हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में मैंने क्या देखा था मैं आपको दिखा देता हूँ एंड लेक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में मैंने यहाँ पे आपको देखो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। प्रॉपर ऑपरेटर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं एंड उसके बाद मैंने आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताया था कि टाइप कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं। मतलब कैसे आप किसी भी जो आपका जैसे लाइक आपका एक नंबर स्ट्रिंग नंबर वैल्यू है, नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं या स्ट्रिंग को आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑल थिंग्स मैंने बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये टाइप कन्वर्जन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज जब आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा नीड पड़ती है। नीड क्या पड़ती है कि जैसे कि हमारे पास डेटा आया फ्रंट एंड से स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया या फिर उसको हम एरे में कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में, काफी सारी चीजें हमारे को नीड पड़ती है। तो ये लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम एरे स्टार्ट करने वाले हैं। एरे क्या होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं वो हम देखेंगे और रेगुलर की वीडियो में हम एरे के मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होने वाला है स्टार्टिंग से लेके एंड तक होने वाला है। आप जीरो से हीरो बनने वाले हो तो जल्दी से आपको वीडियो शेयर कर देनी है, लाइक करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एरे के बारे में। तो मैं पहले चलूंगा यहाँ पे अपना लेक्चर का एक यहाँ नया बना लेता हूँ यहाँ पे, और लेक्चर मैंने 8 के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ये मेरा ओके। मैं इसको भी यहाँ से इस तरह से कर ले रहा हूँ। लेक्चर 8 के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे और यहाँ पे index.js के नाम से ये मैंने फाइल बना ली है। अभी जो मेरा HTML था इसके अंदर लेक्चर 8 मेरे को दे देना है एंड 8 के साथ में index.js पे काम करूंगा। अभी मैंने यहाँ पे 7 का जो लेक्चर था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ। कंट्रोल बी करके मेरा इस तरह से ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे चलोगे, इस तरह से इसको करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं कंसोल, ओके, console.log करके देखो और यहाँ पे लिखो लेक्चर 8। यहाँ पे जाओ, F12 प्रेस करो। F12 प्रेस करोगे तो विंडो कंसोल ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे लेक्चर 8 आपका आ गया है। तो इसका मतलब फाइल आपकी इंजेक्ट हो गई अच्छे से। अब दोस्तों, हमको सेकेंडली क्या करना है, एरे के बारे में देखना है। ठीक है, एरे में बता देता हूँ आपको। देखो मैंने लेट से एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैं एरे इस तरह से बनाता हूँ एंड मैं यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 इस तरह से रखा। तो अभी अगर मैं कंसोल करता हूँ किसको, ये जो मेरे पास यहाँ पे ARR जो मैंने बनाया था डॉट लॉग में यहाँ पे करूंगा इसको ARR में इस तरह से कंसोल करता हूँ। तो देखो मेरे पास इस तरह की प्रॉपर्टी आ गई है। अभी ये स्टार्टिंग में बता रहा है कि इसकी लेंथ 4 है और इसके अंदर प्रॉपर्टी 1 2 3 4 इस तरह से रखे हुए हैं। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से देखूंगा तो देखो ध्यान से देखना, ये मेरी इंडेक्स है। अब आप ध्यान से देखो कि एरे जो होता है हमारा एंड द एंड ऑब्जेक्ट होता है। अब ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा तब आप इस चीज को समझोगे। बट आप इतना देखो कि एक साइड में इसकी इंडेक्स है, एक साइड में इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरह से ये वर्क हो रहा है और एरे इस तरह से बनता है। तो ये आपका एक एरे हो गया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों, ये आपने देख लिया। आपको मैं बताता हूँ। देखो मेरे को एक एक सिंगल इंडेक्स इसका देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं console.log करता हूँ, इसी के साथ में मैंने जो AR दिया है, मैंने आपको बताया था कि एक साइड में इंडेक्स है। तो अगर मैं 0 लिखता हूँ, देखो ये ध्यान से देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर हमने इंडेक्स दे दिए। अब मैं अगर इंडेक्स देता हूँ तो देखो मेरा ये वाला जो एलिमेंट आया है ये 1 आ गया। ये कहाँ पे, इस पे पड़ा है। तो आप इसको ओपन करके ध्यान से देखो, इंडेक्सिंग क्या है, 0 से लेके n-1 तक। n व्हाट इज n, n यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, n क्या है, लेंथ ऑफ एरे। तो इंडेक्सिंग किस तरह से स्टार्ट होती है, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो होता है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होगी, n-1 तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके n-1 तक इस ऐसे हमारी कैलकुलेट होती है। अब व्हाट इज n, यहाँ पे अगर हम n की बात करें, n इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे, लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, जो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो हमारे लेंथ ऑफ एरे इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखो, एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये जो 3 नंबर की प्रॉपर्टी है, ये मेरे को 3 नंबर की जो वैल्यू है ये मेरे को चाहिए। तो इसको मैं किस तरह से लूंगा, अगर मैं console.log करता हूँ, console.log, अब मेरे को ये चाहिए जो मेरी ये 3rd नंबर पे है। तो 3rd को मैं कैसे करूंगा, देखो लेंथ क्या है इसकी, लेंथ यहाँ पे पूरी 4 है और 4 के बाद 4 में से मैंने क्या बताया था कि 0 से n-1 तक 4 का -1 करेंगे कितना आएगा, 3। इसका मतलब जो लास्ट वाले की है वो 3 होगी और फर्स्ट वाले की 0 होगी। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं, देखो इसकी अगर हमारी 0 होती है, इसकी होती है 1 और इसकी होती है 2। अगर हम 2 को प्रिंट कराते हैं, अगर मैं ARR 2 को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आने वाला है, देखो 3 आने वाला है। ठीक है, ये मेरे पास 3 आ गया। अब दोस्तों, ये तो मैंने अब इंडेक्सिंग के बारे में आपको बताया। अब देखो, अब मैं कोई ऐसी इंडेक्सिंग
प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या एक्सेस कराना चाह रहा हूँ, जिसको हमारा जो हमारे इसका ब्राउजर है, जो इंटरप्रेटर है ब्राउजर के अंदर, वो जानता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को 9 करा दिया मैंने, तो अब मेरे पास क्या आएगा? तो देखो इस केस में आता है अनडिफाइंड। क्या आता है? अनडिफाइंड इस केस के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि अनडिफाइंड एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ये नहीं बोलता है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसके अंदर क्या है कि जिस चीज को आपने डिक्लेयर नहीं किया वो यही बोलेगा कि भाई ये अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो चीज आपको फाइंड नहीं हो रही है वो अनडिफाइंड। ठीक है, एक NaN करके भी आता है, नॉट ए नंबर, वो कहाँ आता है? वो कन्वर्जन में, या फिर कोई ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं यार, वो किसी गलत वैल्यू पे यूज कर रहे हो आप, गलत डेटा टाइप है, तो वो वहां पे आता है। ठीक है, तो वो चीज आपको अभी फिलहाल अनडिफाइंड के बारे में देखना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि एरे को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक फॉर्मेट और मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं फाइनली बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे अभी मैं इनको क्या करता हूँ, इनको सबको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ना लेट मैंने ARR2 किया और इसके इक्वल में न्यू मैंने लिखा और उसके बाद मैंने एरे कर दिया। ठीक है, मेरे पास ये एरे है। अब मैं इसको console.log करता हूँ। console.log मैंने किया और मैं ARR2 को प्रिंट कराता हूँ। देखो 2 को प्रिंट कराता हूँ, मेरे पास क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, एक मेरे पास एम्प्टी एरे आया है। ठीक है, एम्प्टी एरे आया है। अभी के लिए मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से हटा दिया एक टाइम के लिए। मैं इसको यहाँ पे कंसोल करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे console.log किया और किसको ARR को क्लिक किया, तो ध्यान से देखो AR को कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है। यहाँ पे तो मेरा अनडिफाइन आ रहा है और यहाँ पे मेरा एक एरे आ रहा है, एम्प्टी एरे। अब ये कैसे आया है? देखो फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अब ये वेरिएबल किस टाइप का है? नॉर्मल वेरिएबल। जब कुछ नहीं डिक्लेयर होता तो अनडिफाइंड डेटा टाइप इस पे ऐड हो जाता है। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे तो एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, बट जब मैंने यहाँ पे न्यू एरे के नाम से इसको बनाया तो देखो वो वेरिएबल तो सेम ही बना था, वेरिएबल तो सिंपल ही बना था अनडिफाइंड वाला, बट बाद में इसके तुरंत इनिशियलाइजेशन जो हुई है। ठीक है, देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि जिस टाइम पे वेरिएबल बनते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले उनके अंदर अनडिफाइन ही असाइन होता है। अनडिफाइन के बाद में ये चीजें असाइन होती हैं। अगर ये एरे की बात करें तो ये बाद में असाइन हुआ होगा, पहले अनडिफाइन ही असाइन हुआ होगा, जस्ट तुरंत बाद इसके ये असाइन हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, एरे का कंस्ट्रक्टर। क्योंकि देखो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एरे भी एक क्लास है, इसके सेटर पे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या है तो प्रोटोटाइप वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें बताऊंगा। तो उस एरे क्लास का ये क्या है? एक तरह का ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर से हमने एरे का इंस्टेंस बनाया है एक। तो अब ये जो मेरा एरे2 बना है ये एक इंस्टेंस बना है, ना कि एक सिंपल वेरिएबल। ये क्या बना है? एक इंस्टेंस बना है। अब दोस्तों ये सब चीजें थोड़ी एडवांस हो जाएंगी, बट मैं आपको क्लियर करूंगा, टेंशन मतलब भाई साहब हमारे पास ज्ञान का भंडार है, बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, बस आपको देखना है कि किस तरह से आप इसको टेक कर सकते हो। बस हमें मोटिवेशन की नीड है। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, ये एरे का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे के मेथड के बारे में देखेंगे और जो मेथड आप इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं रियली में इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। तो देखो इंडस्ट्री में वर्क करने वाला बंदा आपको वो चीजें बताएगा जो इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज हो रही है, जो एग्जामर या फिर इंटरव्यूअर ज्यादा से ज्यादा पूछता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और जाने से पहले आपको बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।